बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, माह शाबान की फ़जीलत दीगर महीनों पर बहुत ज़्यादा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक को अपना महीना करार दिया है और आपने इस माह मुबारक में जो सबसे अहम अमल अपने असहाब को तालीम दिया वो रोज़ा रखना है। रवायात ये बताती हैं कि जब भी माह शाबान का चाँद नमूदार होता था तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से एक मनादी भेजा जाता था जो कि ये निदा बुलंद करता था कि रसूल अल्लाह का ये फरमान है कि ये मेरा महीना है, बस कोई है जो इस महीने में मेरा मददगार हो। किस अंदाज से कि वो रोज़ा रखे। रवायात बताती हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस रोज़ से मनादी ने ये निदा बुलंद की है उस रोज़ से लेकर कोई भी शाबान ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें मेरा ये रोज़ा कज़ा हो गया हो, और जब तक मैं जीता रहूँगा ये रोज़ा कभी भी मुझसे तर्क नहीं होगा। छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से भी हमें ऐसी अहादीस और रवायात मिलती हैं कि आका फरमाते हैं कि अपने करीबी लोगों को रोज़ा रखने की तरगीब दो और उनको आमादा करो कि वो माह शाबान के रोज़े रखें, क्योंकि इन रोज़ों का बहुत ज़्यादा अजीम अज्र और सवाब है। यहाँ तक कहा गया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स माह शाबान में एक रोज़ा रखे तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सेहत की नेमत से नवाजा है और आपको ये वसाइल अता किए हैं कि आप रोज़ा रख सकते हैं, तो आपको चाहिए कि लाजमी रोज़ा रखें। याद रहे कि वो अफराद के जिनके कज़ा रोज़े रहते हैं वो कज़ा की नीयत से रखेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको माह शाबान के रोज़ों का भी अज्र और सवाब अता करेंगे। माह शाबान का दूसरा जो अहम अमल है वो इस्तग़फ़ार करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, दिन में 100 मरतबा या माह शाबान में 1000 मरतबा, ये जितनी मरतबा आपकी इस्ताअत है इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये उन हुर्मत वाले महीनों में से है माह शाबान की जिसमें इंसानों के गुनाहाने कबीरा और सगीरा माफ़ कर दिए जाते हैं। और तीसरा अहम अमल जो माह शाबान का है वो सदका देना है। जितना ज़्यादा आप सदका दे सकते हैं उतना ज़्यादा दें, और ये ना देखें कि सदके की मिकदार क्या है, चाहे वो एक खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो या चाहे वो एक रोटी का टुकड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितना आप अपने हाथ से सदका दे सकते हैं उतना ज़रूर दें। अज़ीज़ान मोहतरम, वो अफराद जो रोज़ा रख सकते हैं रोज़ा रखें, जो अफराद इस्तग़फ़ार तलब कर सकते हैं वो करें, और जो सदका देने की कुदरत और इस्ताअत रखते हैं तो वो लाजमी दें। इसके साथ साथ इस माह मुबारक का एक अहम अमल दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कसरत से तलावत करें और इसका सवाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक व पाकीज़ा आल को बतौर हदिया भेजें। इंशाअल्लाह के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में हमारे दरूद व सलाम को कबूल करेंगे, और वो अफराद के जो करबला में मौजूद हैं या ज़ियारत के लिए जा रहे हैं वो तमाम मोमिनीन व मोमिनात को अपनी दुआओं में याद रखें और उनकी जानिब से नाइब ज़ियारत हों। और जो नहीं जा सकते वो जो दूर और नज़दीक से पढ़ी जाने वाली आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत हैं उनको अंजाम दें। इसके साथ साथ वो मनाजात शाबानिया के जिनको अमीरुल मोमिनीन पढ़ा करते थे या जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे उनकी तिलावत भी करनी चाहिए। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक अता करे कि हम उसकी, उसके रसूल की और उनकी पाक व पाकीज़ा अहले बैत की मारिफत हासिल करने की कोशिश कर सकें, और ये भी कि खुदावंद आलम अपने हबीब के सदक़े में और उनकी तैयब व ताहिरा आल के सदक़े में हमारे तमाम तर आमाल को अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।